नाजरीन आदाब, वीटी भारत में आपका खैर मकदम है। हम पहुंचे हैं गुजरात के शहर पाटन में। पाटन का ये बालिसरा गांव है, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो ख्वातीन है वो अपने घर से बाहर निकलकर एक गांव में बैठी हुई है, जमा हुई है। खासतौर से यहां पर गुज़िश्ता 2 दिन कबल एक ऐसा मामला पेश आया था जिसकी वजह से आज ये लोग डरे हुए हैं। खासतौर से एक मुतनाज़ा वीडियो वायरल हुई, उसके बाद जो यहाँ पर हालात बने बेकाबू, जैसे ये सूरत हाल हुई, पुलिस ने भी कई लोगों को यहाँ से घरों से गिरफ्तार किया है और लोग यहाँ डरे हुए हैं। खास क्या वजह रही, सीधा हम बात करेंगे जो लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया पुलिस की तरफ से और यहाँ के लोग डरे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरीदा बानू केसेक। अच्छा, कहाँ रहती है, कितने साल से रह रही हैं आप? यहाँ मेरा जन्म हुआ, यहाँ रहती हूँ मैं। अच्छा, तो खासतौर से क्या हुआ था उस दिन और आपकी फैमिली के साथ क्या किया गया है और क्यों ये मामला उठा? यूँ मामला उठा कि उसनो एक शख्स हिंदू शख्स ने धार्मिक बाबत में एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल किया, तो उसने इसमें ऐसा हुआ तो उसने ऐसा किया थे। फिर सबकी लागणी दुभाई और फिर समाधान भी हो गया था। फिर वो हमारे सामने लड़ने आए, फिर आमने सामने हो गया और हमारे गांव में तंग दिली बहुत फैला गई है। हमको बाहर निकलने से भी डर लगती है और हमको कोई साथ पुलिस भी हमारे घरों में आकर हमारे बच्चों को ले जाती है, हमारे बड़े को भी ले जाती है। नहीं बाहर निकल सकते, घर में होते तो घर में उठा के लिए सो रहते, सोए हुए उठा लेते, खाते हैं तो खाते हुए उठाते। कल अल्लाह के हुक्म से तालीम करते थे, तालीम करते बच्चे को भी उठा गए थे हमारे बच्चे को। तो ऐसा ना हो, और हमारे को हैरान परेशान करते हैं और हमारे आगे वालों को भी ले गए। बड़े बड़े इंसान थे जो सुलह कराते हैं कि एक शख्स के दूसरे शख्स से जो कांटेक्ट हो उसको कांटेक्ट में लगाकर ये जो मामला है वो ख़त्म कर दे, लेकिन उन्होंने पहले से ऐसे इंसानों को गिरफ्तार कर दिया है और हमारे तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। और हमको बहुत हैरान परेशान करते। जो टुकड़ी हमारे यहाँ मस्जिद के चौक में आई थी वो दारू पीती है, जुगार रमती है, चरस पीती है, ऐसे लफड़े वाले अच्छे इंसान नहीं थे। और हमारे मुसलमान बच्चों की स्कूल भी बंद हो गई है, उसके वजह से हमारी मदरसा भी बंद हो गया है और बहुत बच्चों को तकलीफ पड़ती है। हमारे भी सब खाने पीने की चीज़ वहाँ मिलती है, वहाँ भी हमारी दुकानें हमारे इलाके में कम है तो हम भी जा नहीं सकते। हमारी हमारी औरतों को भी तो निकलना बहुत खतरनाक हो गया है और हमारे बच्चों को क्या करें ना हम क्या करें, तो इसका इलाज क्या करें, तो आप खुद बताइए। जी, ये कह रही हैं कि यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है और ये परेशानी इनके चेहरों पे नज़र आ रही है। ख़ासतौर से यहाँ के जो ख़वातीन हैं उनके आँखें नम हैं, रो रही हैं। क्या वजह है, क्यों आपके आँसू निकल रहे हैं? हमारे घर में आके पुलिस वाले बैठ जाते हैं, हमें नमाज पढ़ते हैं तो उठा ले जाते हैं सब। किसको ले गए आपके? हमारे भतीजे को ले गए, 2 भतीजे। अच्छा, कब ले गए थे? 4 दिन हुए आज। 4 दिन हो गए? को रखा है पुलिस थाने में। अच्छा, पुलिस थाने में है अभी। तो आप लोग गए थे पुलिस स्टेशन से निकालने के लिए? निकलने गए थे, नहीं छोड़ दे। अच्छा, क्यों कुछ बताए वजह क्यों रखा जा रहा है? बस ये झगड़े में जो कैमरे के अंदर आ गए तो उठा कर ले गए। झगड़े में कैमरे के अंदर आ गए, कोई जगह उठा तो है नहीं। 3 दिन से रखा है जेल के अंदर, 3 दिन से पूर के रखा है अंदर, फिर भी कोई निकालने लाते, बाहर भी नहीं निकालते, कोई चुकारा भी नहीं लागते और अंदर ही रखा है। हम कब तक ऐसा घरों से उठा कर ले जाते हैं, जवानों को लेके जाते हैं। हम आखिर की रात तक जागते हैं, सोते भी नहीं। 3 दिन से हमने खाया पिया भी नहीं है। 3 दिन से कितने लोगों को यहाँ से लेके गए हैं? 50-60 जाए। कल 13 को तो छोटे बच्चे थे, उनको तो छुड़ा लिए, जो बालिग भी नहीं हुए थे इनको भी ले गए थे उठा के। हम सबको मारा, इतना मारा है, सबके चेहरे झुकते, बच्चे भी रोते थे जब सब मिलने गई। कल खाने के भूखे थे, 3 दिन से कोई गांव में कोई सोया भी नहीं बच्चा, नहीं बड़ी बूढ़े औरतें नहीं, मर्द को भी सो भी नहीं सकता। खाते भी नहीं है वो दारपुर हॉस्पिटल में एडमिट किए ले हैं तो भी उनको रजा मिल गई, तो ये पुलिस पुलिस स्टेशन में हाजिर नहीं करती। और हमारे को जो लगाए अपने इस्लाम मुसलमान बच्चे को, तो उनको हालत खराब थी, पाँव बग गए, हाथ बग गए थे, उनको उठा के ला के जेल में डाल दिए गए हैं और उनको बहुत हैरान परेशान करते हैं। और उनको अच्छा हो गया है, उनको 2 मर्द को अच्छा हो गया, दारपुर सिविल हॉस्पिटल में दाखिल करे, अच्छा हो गए। फिर भी वहाँ केस मजबूत करने के लिए और उनको जेल में पड़ा रहने के लिए उनको वहाँ भी रखे और उनको जेल में से बाहर नहीं निकालते। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आप लोगों का नाम रोहिंग्या, मुसलमान और बांग्लादेशी के नाम पर वायरल किया जा रहा है।
क्या ऐसा लगता है कि आप लोग वहाँ के हैं? सब के यहाँ के बालिश के यहाँ के वतने हैं। क्या छूट गया, सब कोई देख भी लो हमारे आके। यहाँ का सब हमारी देख लो पैदाइश आके। भी है, हमारे ससुराल भी हाँ, है। हम यहीं के रहवासी है, यही हमारा जन्म हुआ है। हमारे गांव में के आके आधार कार्ड सब देखते हैं, फिर भी झूठ बोलते हैं। क्यों बदनाम कर रहे हैं आप लोग? बदनाम वो तो सारे वे क्या है वो सरकार वो ऐसा है। बदनामी हमारे सर पे डाली है। बाकी यहाँ बहुएं भी यहाँ की, कोई अगर बहू होगी तो बाहर की होगी, बाकी सब छोकरियाँ बहुएं सब यहाँ की जो होती है। हमारी शादियाँ यहाँ बिया भी यहाँ बारिश में होती है, शादियाँ भी यहाँ करते हैं। नाच चल के हमें वहाँ बाहर दे छोकरियाँ देते हैं, वहाँ यहाँ गाँव में रखते हैं, शादी ब्याह में भी बहुएं भी यहाँ की। कितने साल से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पर? हमारे जन्म में यहाँ 50 साल थे हमारे जन्म। जन्म यहाँ का है, फिर भी आप लोगों को बांग्लादेशी करार दिया जा रहा है और इस तरह का बदनामी की जा रही है, तो आगे क्या करेंगे आप? समाधान होने के बाद भी इन्होंने ये सब किया है। समाधान हो गया दो पक्षों के बीच, बाद में भी ये सब इन्होंने किया है। उनके जो लड़के थे उनको अब झगड़े में तो दो पक्ष वालों को लगता है उनको द्वारपुर में दाखिल करे। हमारे बच्चों को धारपुर में भी यहाँ के सरपंच ने जो गांव का धनी के फिरता है, इसने सब बच्चों को अस्पताल भी ना जाने दिए और रोक रखा और बीच में से यहाँ रखे और फिर इनको दवा लेके सीधे जेल में डाल दिए। नहीं इनको दवा दी ना इनको कोई आराम दिया, सीधे जेल में डाल दिए। 3 दिन से वो तो सब वहाँ है। इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। इंसाफ चाहिए, ये नाइंसाफी है। हमारी एफआईआर भी लिखते हैं नाइंसाफी सरासर अब मुस्लिम समाज पे जुल्म है। नाइंसाफी जे मुस्लिम और हिंदू में फर्क किया जा रहा है, सर दिखता ही है सबको। उनको तो वो भी यहाँ पैदा होता है, हम भेद क्यों करते हैं? वो लोग क्यों भेद करते हैं हमारे ऊपर? कि हमें पकड़ से घर में से उठाकर बच्चों को ले जाओ, वो घबरा जाते हैं, फिर भी हम सता कर रखते हैं। क्या जवाब देंगे? बच्चे पुलिस वालों को देखकर डर जाते हैं और पुलिस वाले को जवाब ही नहीं देते हैं, उनको पकड़ उठाकर ले जाते हैं। बच्चे जवाब क्या देंगे इनको? क्या हुआ था आपके यहाँ? हमारे 2 भाईजान को लेके गए हैं, कब ले गए? परसों लेके गए हैं, 2 दिन से अंदर के रखे, 3 दिन से, उसी दिन से। और उनको तो कोई वाक भी नहीं है, तो कोई मेरे में आ गए तो उठा कर ले गए। अच्छा, जब से ये मामला हुआ उसके बाद से यहाँ का माहौल कैसा दिखाई दे रहा है? अरे घबराहट बच्चे भी चैन से रहते थे, बच्चे भी घबराहट में है, नहीं चैन से सोते। 3 दिन हो गए गाँव में कोई सो नहीं सकता, नहीं चैन से कोई खा सकता है। हम रोजदार हैं, पानी पी के रोजा रखा है, पानी पी के हमने रोजा खाया। हम बिहार में हम रोजदार हैं, हम रोजदार हैं। हमने नहीं खाया नहीं पिया, 3 दिन से हमारे बच्चे ने हम सब भूखेंगे। तो यहाँ पे बाली सिन्हा के जो लोग हैं खास तौर से डरे हुए हैं, परेशान हाल है और दुआएं कर रहे हैं रोज़ा रख कर कि उनकी जो अहले खाना है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उन्हें छोड़ दिया जाए और जो यहाँ का माहौल है वो फिर से मामूल के मुताबिक हो जाए, उनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती न की जाए। पुलिस जो बार बार यहाँ आ रही है और परेशान कर रही है, लोगों की गिरफ्तारी का जो मामला चल रहा है उससे यहाँ पर खौफ का माहौल देखने मिल रहा है। इसकी वजह से आज यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, यहाँ तक कि यहाँ पर ख़वातीन रो भी रही हैं और तड़प के इंसाफ की मांग रही है। लेकिन अब देखना ये है कि ये मामला कहाँ तक पहुँचता है, इन लोगों को इंसाफ मिलता है या नहीं। ईटीवी भारत के लिए पाटन से रोशन आरा।